गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर मैं सामान्य ज्ञान के एक नई सीरीज के साथ आज हम पढ़ेंगे भारतीय शहरों के उपनाम। भारतीय शहरों के, नदियों के या फिर पहाड़ों के ऐसे कुछ भौगोलिक तथ्यों के उपनाम के बारे में पढ़ेंगे हम। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस भारतीय शहर को पूर्व का गोवा कहते हैं? देखिए, गोवा पश्चिम में है भारत के, लेकिन पूरब का एक ऐसा शहर है जिसे हम पूर्व का गोवा कह सकते हैं भारत में। उसका नाम क्या है? सही आंसर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न आइए, भारत की इस्पात नगरी किसे कहते हैं? भारत की इस्पात नगरी किसे कहते हैं? सही आंसर भिलाई। अगला प्रश्न, भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान पैदा होता है भारत में, तो भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? सही आंसर है छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, रैलियों का शहर किसे कहते हैं? रैली मतलब जो निकालते हैं लोग ना, आंदोलन करते हैं, रैली निकालते हैं, विरोध करते हैं, तो रैलियों का शहर किसे कहते हैं? तो सही आंसर नई दिल्ली को। अगला प्रश्न, महाभारत का शहर किसे कहते हैं? महाभारत का शहर, महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी ना, तो महाभारत शहर किसे कहेंगे? कुरुक्षेत्र। कहाँ पे है ये? हरियाणा में। अगला प्रश्न, पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? ये सब भारत में ही है। पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं? तो पहाड़ियों की रानी कहते हैं शिमला को। अगला प्रश्न, मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सही आंसर गुरुग्राम। इसका नाम शुरू में गुड़गांव था, अभी गुरुग्राम बोलते हैं ना, गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? भारत की कोयला राजधानी मतलब यहाँ से कोयला सबसे ज़्यादा निकलता होगा, सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पे होगा, तो भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद को। अगला प्रश्न, स्टील सिटी ऑफ इंडिया या भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? स्टील सिटी ना, या भारत का पिट्सबर्ग। सही आंसर है जमशेदपुर। ये जमशेदपुर झारखंड में है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? देखिए, कर्नाटक की राजधानी नहीं पूछा, सांस्कृतिक राजधानी पूछा है, किसे कहते हैं? तो सही आंसर मैसूर को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सही आंसर है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में बगीचों का शहर, बगीचों का शहर किसे कहते हैं ना? सही आंसर है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को बगीचों का शहर। अच्छा, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? सही आंसर कोच्चि को। कोचीन इसको बोलते हैं शुरू में, वही कोच्चि, कोच्चि को बोलते हैं अरब सागर की रानी। अगला प्रश्न है, भारत का सदाबहार शहर किसे कहते हैं? भारत का सदाबहार शहर, सदाबहार शहर किसे कहेंगे? सही आंसर तिरुवनंतपुरम, केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में है, इसको बोलते हैं भारत का सदाबहार शहर। अगला प्रश्न है, विश्व की काजू राजधानी किसे कहते हैं? मतलब विश्व में काजू सबसे ज़्यादा यहीं पैदा होगा, विश्व की काजू राजधानी किसे कहते हैं? तो सही आंसर है कोल्लम को। कोल्लम भी केरल में है, कोल्लम केरल में है, यहाँ पे काजू अधिक होता है, इसलिए इसे बोलते हैं विश्व की काजू राजधानी। अगला प्रश्न, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। ऑरेंज तो संतरा ना, तो संतरा सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में किसे कहते हैं? नागपुर, नागपुर को बोलते हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सपनों का शहर किसे कहते हैं? फिल्म सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? या फिर भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? चारों देखो एक ही का नाम है, सपनों का शहर या फिर फिल्म सिटी ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं फिल्म सिटी कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर भारत का हॉलीवुड कहते हैं मुंबई को। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर कहाँ है भारत में? हाँ, पंजाब अमृतसर में, तो अमृतसर बोलते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर, अमृतसर। पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी या गुलाबी शहर भारत में ना किसे कहते हैं? पिंक सिटी या गुलाबी शहर, तो कहते हैं जयपुर को। जयपुर राजस्थान में है ना।
अगला प्रश्न, ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? ब्लू माउंटेन, तो ब्लू मतलब नीला, नीलगिरी की पहाड़ी को ना, नीलगिरी की पहाड़ी को बोलते हैं ब्लू माउंटेन। सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों को। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? ये तो शायद प्रश्न ऊपर हो चुका था, मसूरी को। पहाड़ों की रानी मसूरी कहते हैं। विश्व की योग राजधानी, योग ना बाबा रामदेव वाला, विश्व की योग राजधानी या योग सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? वही इंग्लिश में है, योग सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऋषिकेश को, उत्तराखंड में है ना ऋषिकेश। भारत का चूड़ी शहर किसे कहते हैं? मतलब चूड़ी यहाँ पे सबसे अच्छा, सब बहुत चूड़ियों का बाजार होता है, चूड़ी यहाँ पे बनती है। भारत का चूड़ी शहर किसे कहते हैं? तो कहते हैं फिरोजाबाद को, फिरोजाबाद ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, जो भारत में 4 ठो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, मेन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इनका चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? या फिर दुनिया का चमड़ा शहर किसे कहते हैं? यहाँ पे चमड़े का उद्योग है, चमड़ा काम यहाँ पे अधिक होता है, तो दुनिया का चमड़ा शहर या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, ये कहते हैं कानपुर को। कानपुर यूपी में है ना। अगला शहर, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर आप लोग जानते हैं, लखनऊ कहते हैं। सही आंसर लखनऊ। अगला प्रश्न है, महलों का शहर किसे कहते हैं? तो महलों का शहर कहते हैं, सही आंसर कोलकाता को। अगला प्रश्न, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इंडिया में डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये कहते हैं सूरत को। यहाँ पे देखिए ना, हीरा जो डायमंड होता है उसकी घसाई होती है ना, हीरे का यहाँ पे आभूषण बनता है, इसे बोलते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सूरत को। अगला प्रश्न है, डेक्कन क्वीन, डेक्कन मतलब दक्कन, जो दक्कन का पठार है ना, दक्कन की रानी या फिर डेक्कन क्वीन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पुणे को, पुणे महाराष्ट्र में ना। अगला प्रश्न, भारत का मसाला उद्यान किसे कहते हैं? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ मसाला होगा उसे कहते हैं, उसे कहेंगे भारत का मसाला उद्यान। तो भारत का मसाला उद्यान किसे कहते हैं? सही आंसर केरल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कोयला राजधानी क्या है? अच्छा, ये तो शायद प्रश्न हो चुका था। भारत की कोयला राजधानी धनबाद थी। अगला प्रश्न है, झीलों का शहर किसे कहते हैं? भारत में बात कर रहे हैं, झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो कहते हैं उदयपुर को, उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि, हाँ सही आंसर पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड ना, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कहते हैं जम्मू कश्मीर को ना, कश्मीर कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर। अगला प्रश्न, झीलों का नगर किसे कहते हैं? देखिए अभी हमने पूछा, ऊपर जो आपसे प्रश्न पूछा कि झीलों का शहर किसे कहते हैं, पूछा था ना, झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर को। और अगला प्रश्न है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो झीलों का नगर कहते हैं श्रीनगर को ना, झीलों का शहर उदयपुर और झीलों का नगर श्रीनगर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ पैदा होता है, कहाँ पे लोग करते हैं, पर वो चूजे से, चिकन से, चिक से अंडा कहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलता है एशिया में अंडों की टोकरी? तो बोलते हैं ये इंडिया में है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा पैदा होता है, तो एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। अगला प्रश्न, मेघों का शहर किसे कहते हैं? मेघ मतलब बादल ना, तो मेघों का शहर किसे कहते हैं? मेघों का शहर, सही आंसर मेघालय, उसका नाम ही है मेघालय, मतलब मेघ का आलय, मेघ का घर ना, मेघालय बादलों का घर। अगला प्रश्न, फलों की डलिया किसे कहते हैं? फलों की डलिया मतलब यहाँ फल अधिक पैदा होते होंगे, फलों की डलिया बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश जहाँ से सेब अधिक पैदा होता है ना, हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं फलों की डलिया। अच्छा अगला प्रश्न है, समुद्रपुत्र किसे कहते हैं? समुद्रपुत्र, समुद्रपुत्र बोलते हैं लक्षद्वीप को, जो लक्षद्वीप है उसे बोलते हैं समुद्रपुत्र। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक हम कहते हैं दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, अच्छा इन्हें हम शोक क्यों कहते हैं, बिहार का शोक क्यों कहते हैं कोसी नदी को?
क्योंकि इसमें ना बाढ़ आती है, अक्सर बाढ़ आती है तो अपना सब अगल बगल का जो एरिया है सब तबाह कर देती है, बहा ले जाती है ना। अक्सर फ्रिक्वेंटली बाढ़ इसमें आती रहती है, इसलिए बोलते हैं शोक है ये नदी की ना। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला प्रश्न है भारत का दिल किसे कहते हैं? तो भारत का दिल आप लोग जानते हैं, दिल्ली को कहते हैं, तो भारत दिल कहते हैं दिल्ली को। अगला सर, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर, तो त्योहारों का नगर कहते हैं मदुरै को। मदुरै, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है ना मदुरै में, मदुरै को बोलते हैं त्योहारों का शहर। अच्छा, सूरमा नगरी किसे कहते हैं? सूरमा मतलब काजल जो लगाते हैं आँख में ना, सूरमा नगरी किसे कहते हैं? तो सूरमा नगरी कहते हैं बरेली को ना, बरेली को कहते हैं सूरमा नगरी। अगला प्रश्न, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? या इसे इत्र नगरी ही बोलते हैं भारत में ना, इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को। अगला प्रश्न, काशी की बहन किसे कहते हैं? काशी मतलब वाराणसी ना, वाराणसी या काशी, काशी की बहन किसे कहते हैं? तो कहते हैं पड़ोसी जिला है गाजीपुर, गाजीपुर को बोलते हैं काशी की बहन। अगला प्रश्न, मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहते हैं? मंदिर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हर जगह गली गली मंदिर है ना, और घाट है ये है, तो मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहते हैं? हाँ, वाराणसी को। नेक्स्ट प्रश्न है, पवित्र नदी किसे कहते हैं? पवित्र नदी, भारत में सबसे पवित्र नदी कौन है? हाँ, गंगा नदी ना, तो भारत में सबसे पवित्र नदी है गंगा। भगवान कृष्ण की नगरी किसे कहते हैं? मथुरा को ना, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। अच्छा, सिराजे हिंद किस शहर को कहते हैं? किस शहर को हम कहते हैं सिराजे हिंद? हाँ, हमारा शहर जौनपुर, उत्तर प्रदेश में ना, जौनपुर शहर कहते हैं सिराजे हिंद। और लास्ट क्वेश्चन आज का, तीर्थराज या संगम स्थल किसे कहते हैं? तीर्थराज या संगम स्थल, संगम स्थल मतलब जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ऐसे बोलते हैं तीर्थराज प्रयाग, बोलते थे ना, तीर्थराज प्रयाग, तो जो प्रयागराज है उसे बोलते हैं तीर्थराज। ठीक है बच्चों, तो विनायक क्लासेस बाय संदीप सर, लाइक सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।